अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम अपने स्लीव्स को न्यू लुक देंगे। तो आज मैंने 2 टाइप्स की लेस लिया है, जो एक फ्लावर वाली लेस है और एक इस तरह से कट वर्क वाली लेस है, इस तरह की। ये देखें, इन दोनों लेस की हेल्प से हमने अपनी स्लीव्स को डिज़ाइन करना है। एंड ये मेरी जॉर्जेट की स्लीव्स है, जिसकी कटिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये मेरी सूट की साइड की कट पीस से हमने इस पर डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो हम पहले अपनी स्लीव्स को देख लेते हैं। मैंने अपनी स्लीव्स की विद यहाँ पे 7.5 इंचेस ली है और इसकी टोटल लेंथ मेरी स्लीव्स की मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 18 इंचेस इस स्लीव्स की टोटल लेंथ है। तो यहाँ पे अब हमने साइड की जो हमारी फोल्डिंग रहती है स्लीव्स की, यहाँ पे ऐसे हमने मार्किंग करना है। इस तरह से जहाँ पे हमने कट लगाया है, यहाँ से भी हम बॉटम की ½ इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो अब हमने इसमें से 1 स्लीव्स को लेना है। तो इस तरह से हमने इस पर मार्किंग कर लिया है। राइट साइड हमने ऐसे, ऊपर की साइड ही हमने राइट साइड रखा है और यहाँ पे सेंटर की हमने ऐसे मार्किंग कर लेनी है। नीचे वाली बॉटम की मार्किंग को भी हम इस साइड तक पूरी अच्छे से ऐसे बराबर से खींच लेंगे। ऐसे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस स्लीव्स की अपोजिट साइड को हमने ऐसे मार्क कर लेना है और ऊपर वाली साइड पे ऐसे हमने मार्किंग कर कर इसे रेडी कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे साइड पे रखेंगे और जो हमने सूट का साइड से डिज़ाइनिंग की इस तरह से कट वर्क है हमारी, यहाँ पे हम इसे ऐसे कट करेंगे 1 बाय 1। तो हमने सारे पीसेस को ऐसे ही एज इट इज़ कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे डिज़ाइंस को ऐसे ही कट कर लेना है। उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे ऐसे हमारी डिज़ाइंस हमने कट कर ली है। एंड देन अब जो हमारी ये साइड वाली एजेस है ना, जो हमारी इस डिज़ाइंस पे है, तो हम इसे ऐसे कट करेंगे। सारी एजेस को हमने अच्छे से क्लीन कर लेना है और जैसे शेप की हमारी डिज़ाइंस है वैसे ही हमने इसे कट करना है। ये देखें, इस तरह से सारे पैटर्न को हमने ऐसे ही कट कर लेना है। तो सारे पीसेस को मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब हम इसकी एजेस को कैसे नीट एंड क्लीन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे आपने एक अगरबत्ती लेना है और इसे अच्छे से ऐसे हमने जला लिया है और यहाँ पे अब हम इसके एजेस को ऐसे क्लीन करेंगे ताकि यहाँ पे से हमारी थ्रेड जो है वो कभी भी निकले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। आपके पास अगर शोल्डरिंग मशीन है तो आप उसकी हेल्प से भी इसके एजेस को क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपके पास शोल्डरिंग मशीन नहीं भी है तो आप ऐसे इसकी एजेस को अगरबत्ती की हेल्प से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने सारे एजेस को क्लीन कर लिया है और डिज़ाइन को ऐसे रेडी कर लिया है अपनी स्लीव्स के लिए। तो सारे स्लीव्स की ये देखें डिज़ाइन जो है वो मैं ऐसे सेट करूँगी। 2 पीसेस मेरी सेम हैं और 2 पीसेस हमारी, एक सेंटर की पीस जो है वो थोड़ी बड़ी है और 2 पीस हमारी हल्की सी छोटी बड़ी हैं। ऐसे आपने ले लेनी है डिज़ाइंस को। और अब हम अपने स्लीव्स को लेंगे एंड देन सेंटर पे हमने जहाँ पे मार्क किया था ना, वहाँ पे बड़ी वाली पैटर्न को ऐसे लेना है हमने और यहाँ पे ऐसे इसे स्टिच करना है। और यहाँ पे मैंने फ्लावर को ऐसे कट कर कर ऊपर की डिज़ाइनिंग के पास ऐसे सेट किया है ताकि मैं इसे अच्छे से स्टिच कर लूँ। आप चाहें तो ग्लू की हेल्प से भी यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं, बट मैंने ग्लू का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो बाद में वॉश करने से निकल जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट थ्रेड ही लगाया है और ऐसे इसे स्टिच कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से इसे स्टिच करें जिससे कि ये हमेशा के लिए यहाँ पे फिक्स हो जाए, आपके वॉश करने के बाद भी यहाँ से डिज़ाइंस जो है वो रिमूव ना हो। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैंने फ्लावर पे भी स्टिच चलाया है और इसे अच्छे से मैंने फ़िक्स कर लेना है। एंड व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से हमने 1 स्टेप के साथ अपनी ये वाली डिज़ाइंस को सेंटर की मैंने स्टिच कर लिया है और इसका लुक इस तरह से आया है। तो आप ऐसे पहले सेंटर की ही पट्टी को स्टिच करें डिज़ाइंस को। तो अब हमने अपनी दूसरी डिज़ाइंस को यहाँ पे सेट करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे ऐसे इंच टेप लेंगे और यहाँ पे मैंने 2 इंच पे ऐसे मार्क करना है। आपने भी 2 इंच पे मार्क करना है और 2 इंच की डिस्टेंस पे हमने ऐसे अपनी दूसरी पैटर्न को यहाँ पे स्टिच करना है। तो ऐसे हम इसे सेट करेंगे और ऊपर की साइड पे हमने फ्लावर रखनी है।
उसके बाद ही इसे स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह से फ्लावर को आप सेट कर लें। तो ऐसे मैंने सेट किया है और इस पर स्टिच चलाया है। तो इसी की तरह मैंने अपनी दूसरी पैटर्न को भी स्टिच कर लिया है। ये देखें, इस तरह से हल्की सी दूसरी पैटर्न को भी मैंने छोटी रखा है और फिर यहाँ पे 2 इंच की फिर से हमने मार्किंग करनी है और फिर अपने थर्ड पैटर्न को यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ रख कर हमने स्टिच करना है। तो मैं आपको एक बार और इसे स्टिच कर दिखा दूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे सिंपली स्टिच किया है। एंड व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मैंने अपनी हर पैटर्न को 2 इंच की डिस्टेंस पे रखा है और इसकी लेंथ को हल्की से मैंने कम रखा है, जिससे कि मेरी स्लीव्स का लुक यूनिक एंड ब्यूटीफुल दिखे। तो इस तरह से आपने अपने स्लीव्स को, सिंपल से भी आपके स्लीव्स हो तो आप इस तरह से अपनी ड्रेसेस की पैटर्न को यूज़ कर अपने स्लीव्स को हाईलाइट एंड खूबसूरत बना सकते हैं। तो एज इट इज़ मैंने ऐसे ही अपने स्लीव्स की लास्ट की स्टिचिंग कर ली है। तो आपने ऐसे ही अपने स्लीव्स को ऐसे पैटर्न को डिज़ाइन करना है और इसे स्टिच करना है। तो इस साइड की भी पैटर्न को हम एज इट इज़ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे स्टिच करने के बाद मेरी पैटर्न का लुक आया है। इस तरह से आप अपने स्लीव्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हमने इस स्लीव्स पे लेस की भी डिज़ाइनिंग देनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्लीव्स को ऐसे इस वाले लेस को लूँगी और यहाँ पे मैंने नीचे की साइड पे ऐसे लेस को स्टिच करना है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसे स्टिच किया है। ये देखें, बिल्कुल डिज़ाइन से सटाकर ही आपने इसे स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने अपनी लेस को वाइट कलर की थ्रेड से ही स्टिच किया है, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे मरून का थ्रेड नहीं लिया है। ऐसे ही आपने इसे स्टिच करना है वाइट थ्रेड से। एंड अब मैं इसकी थ्रेड को चेंज करूँगी। मरून कलर की थ्रेड अब हमने लगाकर इसकी नीचे वाली फैब्रिक है ना, उस पर हमने इसे स्टिच करना है फोल्ड कर। तो यहाँ पे मैंने अपनी मरून थ्रेड को लगा लिया है और फैब्रिक को ऐसे आपने डबल टाइम फोल्ड करना है और ऐसे इसे स्टिच करना है। ये देखें, ऐसे आपने डबल फोल्ड करते हुए सारी फैब्रिक को नीचे की स्टिच कर लेना है, ताकि हमारी स्लीव्स की बॉटम में भी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की बॉटम हमने रेडी कर लिया है। तो अब हमारी स्लीव्स को हम ऐसे टर्न करेंगे और इस पर टॉप स्टिच चला लेंगे, जिससे कि ये ईजीली बैठ जाए। तो यहाँ पे हमारी पूरी स्लीव्स की बॉटम को हमने रेडी कर लिया है स्टिच कर। ये इसका फाइनल लुक है। ये देखें, तो आप भी अपनी सिंपल से स्लीव्स को इस तरह से डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप व्यूअर्स कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप अपनी ड्रेसेस को इस तरह से डिज़ाइन करें एंड वेयर करने के बाद इसका लुक बहुत ही प्रिटी आ रहा है। तो आप अपनी ड्रेसेस को इस तरह से डिज़ाइन कर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। एंड व्यूअर्स, ये मेरी जॉर्जेट की स्लीव्स है, जिस पे मैंने लाइनिंग अटैच नहीं किया है। आप चाहें तो इस पे लाइनिंग अटैच करने के बाद भी इस डिज़ाइंस को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स को एज इट इज़ ही रेडी कर लिया है और ये मेरी दोनों स्लीव्स का ये फाइनल लुक है। एंड मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स दे दूँ, यहाँ पे आप अपनी फ्लावर पे पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अपनी पर्ल्स को अटैच नहीं किया है। ऐसे ही मैंने सिंपल अपनी स्लीव्स को रखा है। तो चले मैं आपको अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग के बाद का लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और इसका लुक इस तरह से आया है। तो आप भी अपनी स्लीव्स को इस तरह से डिज़ाइन में कन्वर्ट कर वेयर करें। एंड गाइस, आपने इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो मैंने इसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई है कि आप अपनी मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ किस तरह से अटैच कर सकते हैं एंड इसकी कुर्ती को किस तरह से इजी वे में कटिंग कर सकते हैं। तो इस कुर्ती की मेरी फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मेरी कुर्ती एंड ट्राउज़र का ये फाइनल लुक है, जो कि मैंने स्टिच कर आपको दिखाया है। एंड इस कुर्ती का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर रखा है, आप वहां से जाकर इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।